पुरकाजी ग्राम मेघा चंदन में पुरकाजी ग्राम मेघा चंदन में सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत काऊ सेंचुरी योजना के तहत गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें करीब 800 बीघा जमीन में निर्माण होगा। ग्रामीणों का कहना है ये लगभग 40 गरीब किसानों के इसमें पट्टे हैं, जिसके तहत अगर यहां पर गौशाला बनती है तो उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी बात को लेकर 17 जनवरी से वहां 24 घंटे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां दर्जनों लोग हर समय मौजूद हैं, महिलाएं भी धरने में मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है अधिकारीगण कह रहे हैं ये जो करीब 40 पट्टे दिए गए थे निरस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है उन्होंने जमीन पर लोन भी लिया हुआ है, जिससे उनके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आज इसी बात को लेकर पुरकाजी विधायक अनिल कुमार धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर कहा वो अधिकारी से बात कर रहे हैं, जल्दी इसमें किसानों की जमीन को बचाया जाएगा। विधायक अनिल कुमार ने कहा करीब 800 बीघे में ये काऊ सेंचुरी क्षेत्र में गौशाला बनाई जा रही है, जिसमें जो जमीन सही है, पट्टे नहीं है, उस जमीन पर गांव वालों को कोई ऐतराज नहीं। जहां 40 पट्टे कटे हुए हैं उसमें शोषित गरीब दलित परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार को इस पर दोबारा निर्णय करके इस बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे गांव वालों को उनका हक मिले। धरना स्थल पर पूर्व प्रधान ओम सिंह, अनुज, महेश, नीरज, धीर सिंह, राज सिंह, ओमपाल, नेपाल सिंह, पीर्थी, राजकुमार, मुन्नू, अजमेर, मनोज सहित कई दर्जन महिलाएं मौजूद रही। जी विधायक जी, क्या मामला है ये मेघासागरपुर का सर? यहाँ मेघा चंदन में अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने काऊ सेंचुरी बनाने की घोषणा की कि हम यहाँ 5000 गांव के लिए एक गौशाला, बड़ी गौशाला बनाएंगे, जिसमें हम लोग गाय को रखना काम करें, जिसका चलो हमें कोई एतराज नहीं। जो सरकारी जमीन है उसको बनाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ के लोकल किसान हैं, जो इस गांव के किसान हैं, यहाँ दलितों के पट्टे भी हैं, लगभग 40 पट्टे दलितों के हैं, सैकड़ों बीघे जमीन यहाँ किसानों की दाद दिलाई, जिनके इन पर बनावे हैं, चकबंदी में निहित है जमीन वहाँ। उस जमीन को भी प्रशासन जो है जबरदस्ती जो है चिन्हित कर झंडी लगाकर उसको भी कब्जाना चाहता है। लगभग 800 बीघे जमीन पे इन लोगों ने जो है चिन्हित किया कि 800 बीघे जमीन सरकारी है। भाई पहले प्रशासन इस बात को तय कर ले कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी पट्टे की जमीन है, कौन सी दलितों की जमीन है, कौन सी हमारे किसानों की जमीन है। किसानों की जमीन छोड़ के, पट्टों की जमीन छोड़ के इन पे इनके मुकदमे भी चल रहे हैं, कमिश्नर में मुकदमे भी चल रहे हैं, उनके स्टे भी हैं। इन सब बातों को संज्ञान में रख के प्रशासन इनकी जमीन के अलावा जो जमीन यहाँ जो है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है कंपनी का एक, उसको भी उनको जांच करनी चाहिए कि वो सरकारी जमीन में है या उनकी निजी जमीन में है, उसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। वहाँ जो जमीन खाली पड़ी है सरकारी, उसमें बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी, उनका कहना यह है कि ये जमीन जो है सरकारी है और वो 5000 के करीब आवारा पशुओं की उन्होंने गणना कराई है, करीब 5000 के करीब ये लगभग बनाई जा रही है। तो उनका कहना है जनहित में है, लोगों किसान को फायदा होगा। भाई देखो मेरी बात सुनो, इन्हें क्या पता 5000 है 5 लाख है, गणना कराई है ना सर? नहीं, कहाँ तक करा दी? पूरे प्रदेश की गणना करा हुआ है। ये तो पूरे प्रदेश की प्रॉब्लम है ना। आवारा पशु की जो दिक्कत है वह पूरे प्रदेश की है, खाली मुजफ्फरनगर थोड़ा दिक्कत है। भाई आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ आप जनपद मुजफ्फरनगर में आप कहने लगे हम 5000 की काऊ सेंचुरी बनाओगे, तो गलत है। मंत्री जी उसे अपनी लोकसभा में बनावे, यहाँ बिजनौर लोकसभा क्यों बना रहे हैं? भाई यहाँ क्यों वाद विवाद खड़ा कर रहे हैं? यहाँ ये सरकार वैसे ही जो है किसान के खिलाफ है। किसान के पक्ष में कोई सरकार को बात करनी नहीं, किसान के उपज के कोई बात नहीं करनी, गन्ने के भाव की कोई बात नहीं करनी, मजदूरों को मजदूरी की बात नहीं करनी, नौजवानों को नौकरी की बात नहीं करनी। सिर्फ उल्टे सुद्दे मुद्दे लाओगे जो है उनको साथ कर जो है अपना चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। भाई माननीय मंत्री जी उन्हें अपने कहीं उधर अपनी लोकसभा में देख लें, यहाँ हमारी इस लोकसभा बिजनौर से उनका कोई मतलब भी नहीं है। और फिर दूसरी बात मान लो, इससे ज्यादा फायदा है, मैं मानता हूँ किसान हमारे परेशान है उससे, आवारा पशु से, हम लोग भी हैं उसमें, हमारे किसान भाई भी हैं। तो जो सरकारी जमीन है उस पर बना ले, किसी की निजी जमीन ना उसमें छीनने, हमारा अनुरोध ये है। सर जितनी जमीन है करीब 800 बीघे बता रहे थे, कितनी बीघे जमीन पर विवाद है? विवाद जो है इसमें 40 पट्टे हैं, लगभग 150-200 बीघे जमीन पट्टों की है, क्यों जी? और जो है सैकड़ों बीघे जमीन इनकी किसानों की है, जिन पे इनके बैनामे हैं, जिनका सरकारी रिकॉर्ड है। भाई अगर मान लो पट्टे जो है सरकार का, लोगों का ये कहना है प्रशासन का कि पट्टे निरस्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2009 के आदेश हो गए थे। भाई वो सन 75 में अलॉट भी थे, सरकार ने किए थे। अलॉटमेंट किसने किया था उनका? उस टाइम वो अलॉटमेंट वैध था, उससे उनकी रोजी रोटी चल रही। 50 साल से ज्यादा वो उन्हें जोतते उन्हें वे अपनी जीविका। जी आपका क्या नाम है? नगिनी जी। नगिनी जी, क्या मामला है मेघासागरपुर में जो पट्टों का ये विवाद चल रहा है, गौ सेंचुरी वगैरह बन रही है? बस ये तो इसमें चल रहा, मतलब जो पट्टे थे बेचारों गरीबों के थे, किसानों के थे, अब ये सारे छीनना चाह रहे जी।
अब कितने पट्टे हैं लगभग ये? अब जी इतना तो मुझे पता नहीं। तो आपका भी है इसमें? है जी, आपका भी है? हाँ हमारे भी है। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम उजाड़ना भी चाह रहे हैं तो और तो क्या। नहीं, आप सरकार से क्या कहना चाहते सरकार तो कहना चाह रही है हमारे बच्चों को रोजगार भी चाह, हमें हमारा पट्टा भी चाह है, हमारे रहने को घर दर भी चाह। अब हम तो बिल्कुल ही उजाड़ना चाह रहे हैं तो किसानों को भी। अब जब किसानों के निर्णय का हम क्या खा लेंगे फिर। तो आप अधिकारियों से नहीं मिले? अभी अजी हम मिलेंगे तो मिले तो नहीं। तो धरना कब से चल रहा है? इसे तो चौथा दिन है आज। तो आप क्या चाहते हैं? अभी धरना चलता रहेगा जब तक आपकी बात नहीं? हाँ जी, इतना पूरी नहीं होने की इतना धरना धरेंगे हम। जब हमारे बच्चे परेशान रहेंगे तो हमारा क्या रहेगा। हम तो